बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमने आपको एक तो एपीसी के बारे में बताना है कि जो एपीसी उलमाए अहले सुन्नत ने साद हुसैन रिजवी साहब की गिरफ़्तारी की वजह से बुलाई थी वो आज क्यों नहीं हो रही। इसके अलावा आप लोगों से एक मैंने माज़रत भी करनी है क्योंकि इससे पिछली वीडियो के अंदर मेरे से एक गलती हुई है। एक भाई ने मुझे कमेंट भी किया और वो मुझसे नाराज़ हो रहा था, और जितने भी लोग इस वजह से मुझसे नाराज़ हैं क्योंकि थोड़ी सी गलत बयानी उसमें हुई है, थोड़ा सा मुझे क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन इतनी पक्की नहीं थी, तो मैं फिर आप लोगों को वो बताता हूँ कि वो गलती मुझसे क्या हुई है। लेकिन पहले आपको एपीसी का बता दूँ तो एपीसी इसलिए मौखर की गई है। अभी तक के जो हमारे पास इतलात आई हैं, ये जो हमारे पास इतलात हैं उन्हीं की बुनियाद पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। इतलात यही हैं कि हाफिज़ अनस रिजवी साहब और जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मरकज़ी शुरा के रहनुमाए फ़ारूकुल हसन कादरी साहब, वो कराची में तमाम तर जितनी भी उलमाए अहले सुन्नत की तंजीमें हैं उनके साथ उन्होंने रब्ता किया या मिले हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से भी मिले हैं। इस हवाले से डिस्कशन हुई है एपीसी के हवाले से। तो ये फ़ैसला जब किया गया तो जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने, जो बहुत बड़े आलमी मुबल्लग हैं पीरज़ादा रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब, उनसे भी रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा आप डिले कर लें। इस हवाले से मैं ख़ुद एक इजलास करवाने जा रहा हूँ। तो जो उलमाए अहले सुन्नत के साथ जितनी भी ज़्यादतियाँ हो रही हैं इसके ख़िलाफ़ कोई अच्छा सा मौक़िफ़ अपनाया जाएगा, जिसके बाद अभी ये एपीसी फ़िलहाल मौखर कर दी गई है। ये इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि इतना टाइम नहीं लगेगा, 3-4-5 दिनों के अंदर इसका फ़ैसला हो जाएगा कि किस दिन और कब एपीसी कहाँ पे बुलाई जाएगी। तो इस हवाले से तमाम तर जितनी भी उलमाए अहले सुन्नत की तंजीमें हैं उनसे रब्ता वगैरह किया गया है। बाकी जो आप लोगों से मैंने माज़रत करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जो पिछली वीडियो के अंदर मेरे से मिस्टेक हुई है, इस हवाले से आप लोगों से माज़रत करनी है और आपने कमेंट्स में मुझे माफ़ भी करना है, क्योंकि इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि बाबा जी की लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो बेल थी वो मुस्तरद हो गई थी और सुप्रीम कोर्ट से हुई। लेकिन असल वो बात ये थी कि जो बाबा जी की बेल ख़ारिज हुई थी वो हुई थी एटीसी अदालत से, यानी कि दहशत गर्दी की अदालत से उनकी बेल थी वो रिजेक्ट हो गई थी और लाहौर हाई कोर्ट से उनकी बेल हुई थी, यानी कि उनकी ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट से हुई थी, सुप्रीम कोर्ट से नहीं हुई थी। मैं फिर एक दफ़ा दोहरा देता हूँ कि उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्त ख़ारिज हुई थी एटीसी अदालत से हुई थी और लाहौर हाई कोर्ट से उनको ज़मानत मिली थी। यही मेरे से मिस्टेक हुई है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माज़रत भी करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। वस्सलाम।